13 अप्रैल 2025 को भारत के दफाई तहकीकाती इदारे DRDO ने अपनी अगली नस्ल के लेज़र हथियार मार्क 2 का मुकम्मल तजर्बा कामयाबी से मुकम्मल करने का ऐलान किया है। ये तजर्बा भारत के आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज पर किया गया। इसमें फौजी माहिरीन, सनतकारों और इंजीनियर्स ने शिरकत की जो इस मंसूबे पर काम कर रहे थे। ये एक अहम पेशरफ्त है जो जाहिर करती है कि भारत अब ऐसे जदीद हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है जो ड्रोन्स, मिसाइलों और दीगर छोटे फ़ज़ाई अहदाफ को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। DRDO के मुताबिक ये नया सिस्टम मुकम्मल तौर पर भारत में ही तैयार किया गया है और इसका तजुर्बा इसकी पूरी सलाहियत के साथ किया गया है। इसने न सिर्फ लंबे फासले से फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह किया है बल्कि ड्रोन्स के झुंड पर हमले को भी रोका है और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आलात जैसे सेंसर्स और एंटीनास को भी नाकारा बनाया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार, दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत और एकदम से फ़ज़ाई ख़तरे को ख़त्म करने की ताकत है। ख़ास तौर पर वो हल्के फुल्के और तेज़ रफ्तार ड्रोन्स जो आजकल की जंगों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। चूँकि दुनिया में बगैर पायलट वाले फ़ज़ाई निज़ाम बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और ड्रोन्स का झुंड एक बड़ा ख़तरा बन चुका है, इसलिए दुनिया भर में लेज़र हथियारों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। DRDO का कहना है कि ये हथियार बहुत सस्ता भी है क्योंकि चंद सेकंड्स के लिए लेज़र फायर करने में सिर्फ चंद लीटर ईंधन जितना खर्च आता है। इसके मुकाबले में रवायती हथियार महंगे, भारी और मुश्किल लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, जबकि लेज़र हथियार फ़ौरन निशाना लगाते हैं और हर बार चलाने पर अलग से ज़्यादा लागत नहीं आती। मार्क 2 के मरकज़ में एक 2 किलोवाट का लेज़र है जो 800 से 1000 मीटर के फासले तक ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ एक ताकतवर 30 किलोवाट का वर्जन भी तैयार किया गया है जो हल्के हेलीकॉप्टर या ज़्यादा देर फिजा में रहने वाले बड़े ड्रोन्स को 5 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतें भी शामिल की गई हैं, जैसे दुश्मन के मवासलाती नेटवर्क और सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम करना, जो इसे एक कसीर अलजहती दफाई हथियार बनाती है। यह हथियार या तो बैरूनी रडार के जरिए या अपने सिस्टम में मौजूद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आलात से टारगेट हासिल करता है। इसमें 360 डिग्री का इंफ्रारेड सेंसर भी लगा है। जब कोई ख़तरा महसूस होता है तो सिस्टम एक इंतहाई ताकतवर लेज़र शॉक खारिज करता है जो दुश्मन के हथियार या पुर्जे को बराह रास्त तबाह कर देता है, ख़ास तौर पर अगर वो दुश्मन के ड्रोन के बारूदी हिस्से को लग जाए। ये टेक्नोलॉजी लड़ाई के दौरान ज़मनी नुकसान यानी कोलैटरल डैमेज को बहुत कम करती है, जो आज की जंगों में एक बहुत अहम पहलू है, ख़ास तौर पर जब दुश्मन के हथियार शहरी इलाकों के आसपास हों। यह प्रोग्राम भारत के DRDO के एक ज़ेली इदारे CHESS यानी कि सेंटर ऑफ हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस की क़यादत में तैयार किया गया है। इसमें भारतीय यूनिवर्सिटियों, निजी अदारों और मुख्तलिफ इंडस्ट्री पार्टनर्स ने हिस्सा लिया है जिनका काम ऑप्टिक्स, बारीक मशीनरी और मसनूई जहानत के शोबों में है। ये सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसे ज़मीनी गाड़ियों, बहरी जहाज़ों या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी नस्ब किया जा सके और फौरी तौर पर हवाई, ज़मीनी या समुद्री रास्ते से किसी भी जगह मुंतकिल किया जा सके। इसका ये लचकदार डिज़ाइन इसे मुख्तलिफ किस्म के माहौल जैसे कि शहरों या साहिली इलाकों में इस्तेमाल के काबिल बनाता है। दोस्तों, इस कामयाब तजर्बे के बाद भारत अब उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जिनके पास मुकम्मल तौर पर काम करने वाला जदीद लेज़र हथियार मौजूद है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल हैं। जदीद जंगी हिकमत अमली में अब फौरी रद्द अमल देने वाले और कई सतहों पर फ़ाल दफाई निज़ामों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अमेरिका, भारत और इजराइल जैसे ममालिक के अदारे ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जो जदीद तहकीक, तालीमी अदारों और सनतों के ताउन से वजूद में आ रहे हैं। ये हथियार सबसे पहले तजर्बाती प्लेटफॉर्म्स पर लगाए जाते हैं, खुली जगहों पर इनके तजर्बात होते हैं और फिर इन्हें ज़मीनी, बहरी या फ़ज़ाई अफवाज की ज़रूरत के मुताबिक ढाला जाता है। इन हथियारों का इस्तेमाल रेडार या सेंसर के ज़रिए ख़तरे की शनाख्त के बाद फौरी लेज़र हमले पर मुनहसर होता है। इनकी अहमियत कई वजूहात की बिना पर बढ़ गई है, जैसे ड्रोन्स के झुंड से रवायती दफाई निज़ाम का दबाव बढ़ना, गोला बारूद पर इन्हिसार कम करना, निशाने की दुरुस्तगी में इजाफा और गलती से होने वाले नुकसान में कमी। अलबत्ता इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए मुसलसल ताकत की ज़रूरत होती है और मौसम के हालात जैसे नमी, गर्द या धुंध इनकी कारकर्दगी पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के सिस्टम्स के लिए निहायत ही दुरुस्त निशाने का निज़ाम और आला दर्जे का लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, जो इन्हें शहरों या इलेक्ट्रॉनिक जंग से मुतासरा इलाकों में इस्तेमाल करना एक चैलेंज बना देता है। मार्क 2 का
یہ کامیاب تجربہ بھارت کی بڑھتی ہوئی دفاعی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تیز رد عمل کی طاقت، لچکدار ساخت اور کم قیمت والا نظام مستقبل کی جنگی حکمت عملیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان لیزر ویپن سسٹم کے میدان میں فی الحال ابتدائی مراحل میں ہے اور مکمل طور پر فعال یا آپریشنل لیزر ہتھیاروں کا کوئی اعلان منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ تاہم کچھ اشارے ایسے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی پر خاموشی سے کام کر رہا ہے، خصوصاً دفاعی اداروں، تحقیقاتی تنظیموں اور دوست ممالک کے ساتھ تکنیکی تعاون کی صورت میں۔ پاکستان کا دفاعی تحقیقاتی ادارہ DESTO یعنی کہ ڈیفینس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن اس شعبے میں تحقیق و ترقی کا بنیادی ادارہ ہے۔ ڈیسٹو کئی دہائیوں سے دفاعی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے، جن میں الیکٹرانک وارفیئر، میزائل گائیڈنس، ریڈار اور جدید سینسر شامل ہیں۔ اگرچہ ڈیسٹو کے منصوبے خفیہ نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رپورٹس اور دفاعی ماہرین کے اندازوں کے مطابق یہ ادارہ کم طاقت والے لیزر سسٹم پر تجربات کر رہا ہے، خاص طور پر ایسے سسٹمز جو چھوٹے ڈرونز یا نگرانی کرنے والے آلات کو غیر فعال کر سکیں۔ اس کے علاوہ نیسکوم یعنی کہ نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن اور NDC نیشنل ڈیفنس کمپلیکس بھی ایسے ادارے ہیں جو جدید دفاعی نظاموں پر کام کرتے ہیں۔ ان اداروں کے پاس الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ، سینسر فیوژن اور ہدف شناختی ٹیکنالوجی میں مہارت موجود ہے، جو لیزر ہتھیاروں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان اداروں نے کچھ محدود دائرہ کار والے ڈائریکٹڈ انرجی ویپن پروٹوٹائپس تیار کیے ہوں، جیسے کہ لیزر ڈیزلرز یا کم طاقت والے اینٹی ڈرون سسٹمز جو مختلف فاصلے پر چھوٹے فضائی اہداف کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو چین کے ساتھ دفاعی تعاون ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ کئی دہائیوں سے مشترکہ منصوبوں پر کام کرتا آ رہا ہے، جن میں JF-17 تھنڈر ڈرون ٹیکنالوجی اور جدید ریڈار سسٹمز شامل ہیں۔ چین ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے لیزر ہتھیاروں میں زبردست ترقی حاصل کی ہے۔ اگرچہ پاکستان کو چین سے ہائی پاور لیزر ویپن ٹیکنالوجی براہ راست منتقل نہیں ہوئی، لیکن امکان ہے کہ پاکستان کو اس میدان میں تکنیکی مشاورت یا سب سسٹمز کی فراہمی حاصل ہو چکی ہو، خاص طور پر ڈرونز اور کم فاصلے کے ایئر ڈیفنس کے لیے۔ پاکستان میں لیزر ہتھیاروں پر کام کو محدود رکھنے کی ایک بڑی وجہ بجٹ اور توانائی کے مسائل بھی ہیں۔ لیزر ہتھیاروں کے مؤثر استعمال کے لیے مسلسل اور اعلیٰ طاقت کی توانائی درکار ہوتی ہے، جس کے لیے ایڈوانسڈ پاور مینجمنٹ سسٹم ضروری ہیں۔ پاکستان کا توانائی کا انفراسٹرکچر ابھی اس قابل نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر ہائی انرجی لیزر سسٹمز کو جنگی حالات میں مستقل طور پر استعمال کیا جا سکے۔ مزید برآں پاکستان کی دفاعی پالیسی روایتی اور جوہری صلاحیت پر مرکوز ہے، اس لیے ہتھیاروں کی نئی اقسام جیسے لیزر سسٹمز کو ابھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ البتہ اس میدان میں مستقبل کے لیے امکانات موجود ہیں۔ چین، ترکی یا دیگر دوست ممالک کی ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان اپنی تحقیق کو بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان میں نجی دفاعی صنعت بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور کچھ سٹارٹ اپس اور ادارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آٹونومس سسٹمز اور ایڈوانسڈ آپٹکس پر کام کر رہے ہیں۔ اگر حکومت ان اداروں کو لیزر ویپن سسٹم پر تجربات کی اجازت دے تو یہ میدان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔